थादर वाले साहब हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये क्या है ये मशीन? ये सरदारी का मशीन है सर, बादाम वाला, कस्कास वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें आप ये क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें बादाम होता है, काली मिर्ची होता है, जीरा होता है और छोटे इलायची होती है। अच्छा। कस्कास होता है, साथ में बादाम वगैरह होते हैं। और भी फल फ्रूट है, जैसे गुलाब की फूल हो गया सूखे सूखे, जी जी, वो भी जायके के लिए। जीरा हो गया, सौंफ हो गया, चमन टिक्की हो गई। अरे भाई वाह 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 वाह। अभी तो फिलहाल जो हमारे पास मौजूद है आपके साथ है सब। इंशाल्लाह पियोगे तो दोबारा आप याद करोगे। लाउड स्पीकर आप मैप में सर्च करो, इंशाल्लाह 24 घंटा सर्विस। अच्छा जी सर। भाई वाह वाह वाह। अच्छा माशाल्लाह। ये सारी मशीन चलती है। ये देखिए उन्होंने मशीन चलाई है। कितने आसपास का इंजन रखा हुआ है, ये देखिए ना, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। वाह, बात बंद कर लें। सब तैयार हो रहा है। अच्छा, खादर तैयार हो रहा है। वाह वाह वाह। तो ये सब मसाला कम है। अच्छा, कम इस्तेमाल तो किए। ये मतलब सारा मसाला वसाला डालने के बाद कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। ऐसे हाथ में बनाते हैं तो हमें आधा से पौना घंटा लग जाता है एक गोले बनाने में। हाँ। तो हाथ में तो मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। इसमें जनरेटर चालू किया, 2 मिनट ओके। वेरी गुड। तो कितने का गिलास देते हैं आप? छोटे वाला 50 के, बड़े वाला 70 के, उससे बड़े वाला 100 रुपए का। ये साहब 100 रुपए का गिलास। ये 100 रुपये वाला गिलास है, ये हमारे बेटे ने लिया है। पीते साहब इसे। लेना मेरा बनाना। चला गाड़ी वाला खोलेगा। यमी, कमाल है। तो भाई यार एक बात तो बताओ, इसमें भंग भी डालते हैं। हाँ, बंग का काम। देख लो यार, ठट्टा जा रहे हैं यार। मैं बोलता हूँ सर, ये बंग का काम हो तो मैं 24 घंटा आपके साथ ताबेदार हूँ। बाकी वैसे बंग हमें मिल जाते, अपने पीने के लिए नहीं मिलता तो हम इसमें कहाँ से डालेंगे? अल्लाह के बंदे लाउद ही बंदे हैं भाई। 7 लाउद की हो, 7 मरतबा थैंक यू, बड़ा कर रहे थे यार। भाई हमारे सिंध के लोग हैं बहुत मोहब्बत वाले हैं। अभी इन्होंने जो है वो थादर वादर अपने से पी, तो फिर इन्होंने अंदाजा लगाया कि यार ये पारोन खा रहे हैं, तो इन्होंने हमें मावा दिया। कहाँ का मावा था? काठोर का मावा। सिंध वाले, हमारे कराची वाले समझते हैं कि ये मावा वो मावा नहीं है जो कि दूध से कशीद किया जाता है, बल्कि ये इसमें शदीद पाबंदी है सिंध में तो, क्योंकि ये कार्सिनोमिक एजेंट है। बहरहाल हमने शुक्रिया के साथ इनका मावा जो है वो वापस कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना नुकसानदेह है, लेकिन है इंतहाई पुरखुलूस। अभी देख सकते हैं अजायब घर ऐं साइट बंबोर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड साइट बंबोर। 3.5 किलोमीटर है। आइए हम आपको इसकी भी सैर कराते हैं। ये बड़ा करके मैं आपको दिखा दूं। ये साहब ये इंफॉर्मेशन डेस्क, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंड क्या बनेगी? एंटिक्स एंड आर्कियोलॉजी सिंध। ये आप देख रहे होंगे अजीब गरीब किस्म के। दरअसल ये घर नहीं है, बल्कि इसमें लकड़ियों को डाल के इसमें फिर आग लगा के इसमें। ये सब ये एंट्रेंस है, हम जाते हैं, अब देखते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं
हमारी मुलाकात हो जाए और वो हमसे ताउन करें, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करें तो अच्छा लगेगा, एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब हम GTV से हैं, कुछ मालूमाती जी सर। वेलकम टू बम्बोर म्यूज़ियम। इसके बुकिंग काउंटर टिकट की डिटेल है कि एडल्ट के 50 रुपये, बच्चा जो है वो 30 रुपये, फॉरेनर 1500 रुपये और फॉरेनर चाइल्ड 100 रुपये। फॉरेनर चाइल्ड पे बहुत रहम करम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। सही है, ओके। लाइटें भी थोड़ी और एकदम बढ़िया रहता है, ये लाइटें है ना। हाँ हाँ। तो भाई कब से हैं आप इधर? मैं 2004 से इधर ही हूँ एज ए म्यूजियम अटेंडेंट, बट अभी मैं प्रमोशन होकर जूनियर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे यहाँ के जो इंचार्ज है, हाँ, मोहम्मद सलीम अली जो है वो इंचार्ज हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है मकली छठा में। अच्छा, आज वो अच्छा, अच्छा। वहीं गए हैं। उन्होंने हमारा सलाम कहिएगा, आपने ताबन किया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये फरमाइएगा कि यहाँ विजिटर्स आते हैं? बिल्कुल, विजिटर आते रहते हैं मुल्क के हालात के हिसाब से। हाँ। तो विजिटर डेली आते हैं। अच्छा, इसके मालूमात के लिए आपने कुछ किताब चाह, कोई ब्रोशर वगैरह भी? हाँ, ब्रोशर है हमारे पास, वो आपको देंगे हमें भी। उसमें पूरी बम्बोर की मुख्तसर शॉर्ट में तारीख बयान की हिस्ट्री गई। लिखी हुई एक तो आपने जो गेट लगाया हुआ है वो, उस गेट के ऊपर जो तफसीलात दी गई है, बोर्ड है, उस पर सिंधी में और इंग्लिश में। तो बहुत अच्छा है। आपको बम्बोर के बारे में थोड़ी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। जी, आप करीब आ गए जरा सा। आवाज़ सही है। थोड़ा सा वॉइस लाउड करें। हाँ। या हम वहाँ बैठे तो वहाँ नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, अब आवाज़ आप की वजह करें। से है ना। तो ये बताइए कि बम्बोर है क्या? बम्बोर जो मशहूर है, एक तो दिबल की बंदरगाह उसको कहा जाता है। वेरी गुड। राजा दाहिर का ये फोर्ट था, फिर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया इसके ऊपर 712 में। तो उसके बाद जब फतह हुआ, उसको दिबल की बंदरगाह भी कहा जाता है, बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। माशाअल्लाह। और जो मोहम्मद बिन कासिम एंट्रेंस हुए थे सिंध को, जो बाबुल इस्लाम कहा जाता है, वो मेन एंट्रेंस यहीं से है। तो सिंध को जो बाबुल इस्लाम है वो इधर ही का है। गोया हम खुशकिस्मत हैं जी, कि जहाँ से इस्लाम सगीर पाक व हिंद दाखिल हुआ, बरसगीर में आया। हम वहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सकेवेशन डिगिंग का काम हुआ है 1958 में हुआ है। तो उस दौरान एक साउथ एशियन फर्स्ट मॉस्क, बरसगीर की पहली मस्जिद जो वो मिली है, उसका भी टाइल्स मौजूद है अभी साइड पे, किले के ऊपर वो मस्जिद भी बनी हुई है। और उसके बाद उसके यहाँ से डिगिंग के दौरान जो जो जैसे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें पॉटरी है, आयरन है, आइवरी है और कॉपर है, आयरन, जैसे ये सारी चीज़ें म्यूजियम में डिस्प्ले करके रखी गई। क्या बात है जी। और 2100 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। इसको तबाह होते हुए एक तो रीज़न ये बताया जाता है कि दरिया का रुख यहाँ से चेंज हो गया। सही। तो ये शहर वीरान हो गया। जो भी पहले शहर आबाद होते थे दरिया के किनारे होते थे, ताकि आमदोर दरिया के रास्ते ही होती थी। तो दरिया का रुख चेंज हो गया तो ये शहर भी आस्ता आस्ता अपनी अहमियत ख़त्म हो गई और आस्ता आस्ता वीरान हो गया। दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ये शहर पूरा मट्टी तले दब गया। और दूसरी बम्बोर के बारे में आपको मशहूर एक दास्तान है सस्सी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, सस्सी पुन्नू। तो वो दास्तान क्या देवमालाई है या हकीकतन वजूद रखती है? ये हकीकतन दास्तान है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई हमारे सिंध के सूफी शायर हैं, उसने पूरे अपनी शायरी में इसका जिक्र किया है। सुर सस्सी इसको कहा जाता है। और सस्सी कहते हैं कि किसी सेवड़ में किसी हिंदू ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। वो जैसे पैदा हुई तो उस दौर के लोग जो थे बच्चों को पैदा होने में कुछ कम होते थे। फिर उसने सोचा क्यों ना उसको बहा दिया जाए, पानी या मार देते थे या बहा देते थे। तो अपने वो उस छोटी बच्ची को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया गया।
दरिया में बहती बहती इधर एक धोबी था, महमूद खटी जिसका नाम था, तो वो कपड़े का उसका बड़ा कारखाना था। तो उसको वो संदूक नज़र आती है, अपने धोबियों को कहता है ये संदूक निकालो। संदूक खोलता है तो उसके अंदर छोटी सी जिंदा एक बच्ची पड़ी। हाँ, वो बे औलाद था महमूद खटी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने बड़े नाज से उसको पाला बड़ा किया। पुनू के मकरान से यहाँ पे तजारत के सिलसिले में आता था। ये दीबल की बंदरगाह थी, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। तो तजारत के सिलसिले में होद कबीले वो किसी किंग का बेटा था, नूरी जाम तमाशी, वो अलग है। पुनू का अलग दास्तान है। तो जैसे इधर आया और कारोबार के सिलसिले में, तो ससी से उसकी जैसे दूर से मुलाकात होगी, ससी पे वो फिदा हो गया। अच्छा। तो अपने आप को तो वो मामूली धोबी कहलवा के, हालांकि वो खानदानी बंदा था, और धोबी कहलवा के उसके वालिद के कारखाने में काम करने लग जाता है। अरे क्या बात है। हाँ, जब काम करता है तो उसको कपड़े धोने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो कपड़े अक्सर उससे फट जाते थे। जो वो उसमें क्या करता है, उस दौर में अशरफियाँ वो कपड़ों में रख देता था पैसे, ताकि लोग जिसके पास ये फटे हुए कपड़े जाएं तो कंप्लेन ना आए। ऐसे नहीं, कंप्लेन आएगी तो मुझे निकाल देंगे। अरे वाह। तो धोबी महमूद खटी था, उसने भी देखा तो इसके आने से मजीद मेरा कारखाना वो तेजी से तरक्की करने लगा। तो यहाँ पे जैसे वो उसके बाद फिर धोबी ने सोचा कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता इसी से करा दो। उनकी मोहब्बत तो पहले से ही थी। हाँ। जैसे उनकी शादी हो रही थी, शादी की पहली रात ही उन पुन्नू के भाइयों को वहाँ पता चलता है किसी मकरान पे कि एक हमारा भाई है मामूली एक धोबन की धोबन से शादी कर रहा है। वो उस शादी में खुश नहीं थे। ऊँटों का काफिला लेके आए, इधर आके पुन्नू को बुलाया, तो पुन्नू उनके पास गया। ससी भी खुश हुई कि मेरे देवर आए हैं, तो गपशप करके उसको रात को नशा दे के ऊँटों पे बांध के लेके जाते हैं पुन्नू को। ससी की जैसे सुबह आँख खुलती है, देखती है तो पुन्नू नहीं है। फिर पैदल पैदल यहाँ से जाती जुस्तजू करते हुए, फिर उसको सहेलियाँ सकतियाँ उसको समझाती हैं कि आगे मुश्किल रास्ते हैं, पहाड़ हैं, कांटे हैं, नहीं पहुँच पाओगी आप। उसने बोला नहीं, मैं पुन्नू की हूँ, पुन्नू के पास ही जाऊँगी। तो यहाँ से पैदल पैदल ऊँटों का निशान पाँव के देखते हुए जाती है। बंदर के पास पहुँचती है तो एक उसको बकरी चरावा मिलता है, बकरी भेड़ चढ़ावा मिलता है। उसको प्यास से वो निडालती, खून भी पाँव से खून निकल रहे थे। तो जैसे वो उसे दूध मांगती है तो उसके कुदरती बकरी चरावे वाले के बर्तन में सराग हो जाता है, दूध का बर्तन नहीं भरता। उसको भी माँ कहती है तुम्हें जंगल में एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की मिलेगी। तो इतने में जैसे उसकी जैसे ये सोच होती, ससी जो थी उसको पता चल जाता है कि इसकी नीयत कुछ सही नहीं है। दुआ मांगती है, या अल्लाह मुझे इस बदू से बचा। इतने में ज़मीन फटती है, जिंदा ससी ज़मीन में चली गई। पुन्नू भाइयों से छुड़ा के वापस उसी जगह से जैसे आ रहा था, तो रुबट्टा पुन्नू ससी का जो है बाहर रह जाता है। वो रुबट्टे को पहचानता है, वही बकरी चरा मिलता है कि एक मैं बदकिस्मती थी, मेरे से दूध मांगा, मेरा दूध का बर्तन नहीं भरा, और जिंदा ज़मीन में एक लड़की थी, इतनी लाल जोड़े में वो चली गई। फिर हाँ, दस गई। फिर पुन्नू भी दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे ससी से मिला दे, ससी से मिला दे। इतने में दोबारा ज़मीन खुलती है, दोनों जिंदा ज़मीन में चले जाते हैं। उनकी कब्र जो है बलूचिस्तान के हदूद हबडम से आगे उत्थल और वेंदर का इलाका कहलाता है। तो वहाँ पे दोनों की एक ही कब्र अभी आज भी मौजूद है। क्या बात है। तो साहब इस दिन मुझे एक शेर याद आता है कि कच्चे घड़े ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को सहारा नहीं मिला। मोहब्बत की जो कहानियां हैं, आप उसमें देखें कि उन कहानियों का क्लाइमैक्स हमेशा अलमिया होता है, लेकिन अगर ये क्लाइमैक्स अलमिया ना हो तो कामयाब जो मोहब्बतें होती हैं वो फिर तारीख के पन्नों पर नजर नहीं आती। तो ये हमारा दुनिया भर में ये ट्रेडिशन है कि मोहब्बत वाले जो जोड़े होते हैं, मोहब्बत करने वाले दास्तान जो होती हैं, ये रहती दुनिया तक अपने नकूश जो है वो हमारी किताबों में, हमारे
जो हमारी सकाफत है उसमें छोड़ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. आपने कितनी डिटेल में कितनी तफसीलात के साथ जो है वो मालूमात हमें यहाँ पे फराहम की। अब कुछ चीज़ें दिखा दें आप हमें। ये म्यूजियम में कर रहे हैं आपको। जी ये बनाओ बेटा। जदीद था लेके आए थे, किले की दीवारें तोड़ने के लिए, गोला फेंकने के लिए, इस तरह का मंजिलें होती। उस जमाने में जो है वो रिवायती तोपें वगैरह होती नहीं थी, दुश्मनों के मजबूत किले होते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ मंजनीक लेकर आए थे, जिसका काम ये होता था कि ये ऊपर कैसा है, ये तो इसका जो है वो एक सुंदर बनाया हुआ है, तो उसके बड़े बड़े पत्थर रखते थे, तो उसको फेंकते थे, तो ये वेट नीचे होता था, तो जब जाता था तो ये दीवार पे जाके लगता था। और उस जमाने की टेक्निक थी साहब। जी ये सर मैप है, कोर्ट जो आगे बना हुआ है किला, उसका पूरा नक्शा यहाँ पे बना के रखा गया है। इसके बैक साइड समंदर है? हाँ, इसके बैक साइड पहले दरिया से ये से बहता था। अच्छा दरिया से बहता है। दरिया का रुख चेंज हो गया तो उसी जगह पर समंदर आ गया। अभी इसके पीछे क्रीक है, घारो क्रीक, समंदर की एक छोटी नहर है, घारो क्रीक आ जाता है। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम एंटर हुए थे। 712 में बाबुस्तान टेबल की बंदरगाह को कहा जाता है। ये किले के साउथ एशिया की फर्स्ट मॉस्क है, मॉस्क 8वीं सदी के मॉस्क। और ये टेंपल का निशान है, शिव का टेंपल होता था, मंदिर होता था, 1700 साल पुराना मंदिर है शिव का। और जो फर्स्ट डिगिंग एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई है वो स्ट्रीट इंडस्ट्रियल एरियाज को कहा जाता है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। ये पुराने दौर के लेक है जो उस तरफ बाहर मौजूद है, नेचुरल लेक आ जाता है, जिसमें दरिया में ससी बहती आके थोड़ी क्या एक्सप्लोरेशन के दौरान जो जमीन के लेयर्स दिखाए गए, डिफरेंट फील्ड मॉडल। अच्छा 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 मतलब दौर जो आबाद होते रहते हैं यहाँ पे होते रहे, उस हिसाब से ये लेयर दिए गए, जो बर्तन जितनी गहराई से मिलते गए उसमें ये सैंपल दिए गए। 23 to 21 सबसे पहला पर यहाँ पे C2 पार्थियन पीरियड कबले मसीह का से भी जब से है हाँ कबले मसीह से। तो ये कबले मसीह का पीरियड है। 15 पीरियड है, 15 to 6 बशरिया मोहम्मद कासिम पीरियड है, 5 to 1 लास्ट पीरियड अब्बासिड पीरियड है, मुस्लिम दौर 8 से 13वीं सदी तक यहाँ पे मुस्लिम दौर है। सबसे पुराने जी ये सबसे पुरानी पाटल मिली है C2 पार्थियन पीरियड की। उस वो पार्टी उस दौर की पॉलिश उस जमाने में बारिश होती थी। पॉलिश पार्टी मिली है कबले मसीह के ही। क्या बात आइए ये मट्टी के बर्तन है छाप शुदा। जी ये कुछ बता। ये उसके बाद 3rd to 4th सेंचुरी फसन इन पीरियड कहा जाता है। ये स्टोरेज जार है जिसमें चावल गंदम आटा स्टोर किया जाता है। ये जोडियक साइंस के हिसाब से एक पॉटरी मिली है जिसको 12 एनिमल पिक्चर दी गई है, जैसे 12 स्टार्स होते हैं, अरे वाह, महीनों के नेम होते हैं। यानी उनको उस दौर में भी इस बात का एतराफ था। बिल्कुल स्टार का इल्म उस वक्त में भी था। और ये ओरिजिनल पाटरी मोल्ड जैसे इसमें से मोल्ड बने। ये 7th century 2nd to 7th ये टेंपल की पिक्चर ली गई है, उसे शिवलिंगम कहा जाता है। हिंदू होते हैं पूजा अच्छा, शिवलिंग। हाँ, हिंदू होते हैं पूजा करते, पूजा पड़े में उसको वहाँ से निकाल के रखा गया। अच्छा ये भी ओरिजिनल ही है। ये ओरिजिनल है।
ये हो जाते हैं इसके के पत्थर हैं, पक्की मिट्टी के निशानी सर हैं, पत्थर के जिसमें लैंप आज रुके हैं, हिंदू बर्मन दौर की चीज़ है। सेकंड और ये मटका ये भी उसी को उसमें मिलाया था, और ये बर्मन भी है। अच्छा ऐसा ऐसा तरक्की हो रही है, ये नक्शो निगार वाले बर्तन। वो अपने सुन से कुछ ऐसा कर देते पेंटेड पार्टी से कहा जाता है, नक्शे में डाल देता मतलब डिजाइन वाले बर्तन नक्श होते थे। और भी उसमें खत सिखाया जाता है। एक पुरानी आयत लिखी है जिसमें ज़ेर ज़बर है आप लिख सकते हैं। सही है। और किले का वजह साहब नीचे की परफॉर्मेंस के इसकी संग बुनियादी करती है, इसकी ट्रांसलेशन कर ये पहले यहाँ से यहाँ तक गई। ये स्टोरेज हाय हेलो भाई जी हल्दी गई है, इसके अंदर भी कलर गई है। आम दौर में भी अल्कोहल वगैरह जैसे स्टोर होता था, केमिकल इस्तेमाल होते हैं। और ये जैतून के निशान दिए गए, जैतून का ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल होता है। वो 2 दस्ते वाला हैंडल क्या ये जो जंग लगी है, जंग का मॉडर्न नक्शा बना के रखा गया। कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए ये पूरी मुस्लिम फौज या अरब फौज दिखाई गई है। हाँ। पीछे गैरस का है, ये मंजिली का इसका मॉडल है। वो किले का मेन गेट दिखाई गया सामने। अच्छा तो इनका टारगेट यह था, वो मंदिर के ऊपर झंडा लगा था, फ्लैग लगा था। जैसे अटैक करके उन्होंने पहले झंडे को गिराना था। जैसे उन्होंने उनका भी अकीदा था कि झंडा बुलंद है, कोई शिकत नहीं। जैसे झंडा गिर गया तो उन्होंने हथियार डाल दिए। अच्छा ये भी पक्की मट्टी की है। ये बोल रहे हैं स्टैम्प है। ये स्टैम्प है। हाँ ये स्टैम्प, ये दिखाओ स्टैम्प। सिग्नेचर नहीं थे तो स्टैम्प का दबाना शुरू हो गया था। ये बच्चों के खेलने की चीज़ें। अच्छा अच्छा ये लोहे की चीज़ें। इसमें ये लोहे और सामान सारे, इसमें ये कैंची है, छुरी है, कैंची है, छोटी कुल्हाड़ी दिखाई गई है, घुंघरू है, चैन है, बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ, इयरिंग है, सुरमादानी है, सुइयाँ हैं, चम्मच है, तलवार के हैंडल है। क्या बात, तांबे और कांसी। ये बीड्स है, ओरिजिनल बीड्स जो जंगलात के तौर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्टोन से ये बीड्स। ये कपड़ के स्टोन्स हैं और ये पंच इसमें बनते हैं। ये सिक्के हो जाते हैं। ये मार्बल के मुख्तलिफ इस्तेमाल है, मार्बल पत्थर के मुख्तलिफ नेमत है, जरकून, फरोजा। अच्छा ये जवाहिर है। ये स्टोन वेट है, पत्थर के बॉड वजन करने के वेट से। वाह वाह वाह। पाव हो गया है, 1 kg हो गया, ½ kg हो गया। ये ग्राइंडर है, आटा पीसने की चक्की है, और इसमें सामान है, ये एक्सप्रेशन होती रहती है ना। बेटा ये लीजिएगा। बेहतरीन पॉइंट है। कराची के लोगों को, मुल्क भर के वो लोग जो कि तारीख से दिलचस्पी रखते हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ। देखिए यहाँ पे मस्जिद भी है, कैंटीन भी है, मेहमान घर भी है, गेस्ट हाउस भी है, विजिटर फैसिलिटी रूम्स भी है। बहुत अच्छा स्पॉट है। पूरी हिफाजत से इसको
उम्मीद किया जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है आपको मोहनजोदड़ो जो कुएं बने हुए हैं उस तरीके से इसको खोदा गया है कि जो मरकजी दीवारें हैं वो मुतासर ना हो। अभी वो जिस तरह कह रहे हैं कि अभी भी बेशुमार नवाज़रात इन मलबों में, इन खतरात में महफूज होंगे। अभी भाई ने जो कि गाइड है हमें बताया कि गर्मियों में बहुत कम लोग विजिटर के तौर पे आते हैं, हाँ सर्दियों में आते हैं। असल में हमारा आवाम को चाहिए कि अपनी तारीख से तारीख के बारे में जाने कि हमारे आबा अजदाद किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है। वो बहुत ही तारीखी मस्जिद नजर आई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है आपको मोहनजोदड़ो जो कुएं बने हुए हैं उस तरीके से इसको खोदा गया है कि जो मरकजी दीवारें हैं वो मुतासर ना हो। अभी वो जिस तरह कह रहे हैं कि अभी भी बेशुमार नवाज़रात इन मलबों में, इन खतरात में महफूज होंगे। अभी भाई ने जो कि गाइड है हमें बताया कि गर्मियों में बहुत कम लोग विजिटर के तौर पे आते हैं, हाँ सर्दियों में आते हैं। असल में हमारा आवाम को चाहिए कि अपनी तारीख से तारीख के बारे में जाने कि हमारे आबा अजदाद किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है। वो बहुत ही तारीखी मस्जिद नजर आई है। ये साहब आप ये फर्श देख रहे हैं, ये बरसगीर पाक व हिंद की पहली मस्जिद यहाँ तामीर हुई थी। यहाँ पर कोई मेहराब नहीं था, मिंबर नहीं था, मीनार गुंबद नहीं थे। ये चबूतरा बनाया गया था और उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम नामी पहली बार इस जगह से बुलंद हुआ था। यही अज़ान दी गई होगी। आइए हम उस वक्त को महसूस करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे सिंध की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क बना दे। या रब्बुल आलमीन इसको असल बुनियाद में इस्लाम का कला बना दीजिए। या अल्लाह आसानी फरमाइए। बर सगीर पाक हिंद के मुसलमानों को, अरब के मुसलमानों को, फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को, और जहाँ जहाँ मजलूम इंसानियत जुल्म का शिकार है, परवरदिगार उनकी दादरसी फरमाइए। या परवरदिगार आलम, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।